गाइस कभी आपने सोचा है जब आप YouTube पे एक वीडियो सर्च करते हो तो वीडियो आपके सामने 0.5 या 10 सेकंड्स के अंदर आपके सामने आ जाती है, वीडियो प्ले होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है एक वीडियो को प्ले करने से पहले बैकएंड पे हंड्रेड्स ऑफ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म करे जाते हैं आपके स्क्रीन पे वीडियो को प्ले करने के लिए। इन दिस वीडियो हम समझेंगे हाउ वेब रियली वर्क्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेशली अगर आप आईटी या साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो ये टॉपिक तो मस्ट नो है, आपको आना ही चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से वेबसाइट काम करती है, वेबसाइट के पीछे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, रेंडरिंग का क्या मतलब होता है, एचटीटीपी स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसे सिस्टम आर्किटेक्चर काम करता है, वन बाय वन इन डिटेल। सो वॉच दिस video till the end if you want to know how web really works. So my name is Rahul Kumar and you are watching Cyber Security. Without further ado, let's get started. तो एक इंटरेक्टिव तरीके से समझने वाले हैं कि वेबसाइट कैसे काम करती है, एक वेब कैसे काम करता है। जब आप किसी ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट हिट करते हैं तो एग्जैक्टली बैकएंड पे कौन-कौन से प्रोसेस चलते हैं, इन डिटेल एनिमेटेड वे से समझने वाले हैं। सो यहाँ पे हम समझेंगे डीएनएस क्या है, टीसीपी/आईपी का रोल क्या है, एचटीटीपीएस का रोल क्या है, टीएलएस, ओएसआई मॉडल, कुकीज़, ओएस एंड डिफेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर की। सो ये है आपका ब्राउज़र, आपने ब्राउज़र को ओपन करा, इट कुड बी योर Chrome, your Firefox or your XYZ, any browser that you're using. आपने ब्राउज़र पे जाते हो, ब्राउज़र पे जाने के बाद आप एक वेबसाइट हिट करते हो, लेट्स से instagram.com। जब आप instagram.com लिखते हो, सबसे पहले आपका जो instagram.com है, वहाँ पे डीएनएस का रोल आता है क्योंकि instagram.com आपके ब्राउज़र को नहीं पता कि instagram.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने इसके ऊपर एक डीएनएस के ऊपर वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और अपलोडेड है। आप वाले वीडियो ज़रूर देखें बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज अगर आपको डीएनएस का रोल नहीं पता तो हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस आए। मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। कोई भी एक वेबसाइट का नाम जब आप लिखते हो तो वो वेबसाइट एक आईपी एड्रेस पे रिडायरेक्ट होता है बैकएंड पे, जो आपको सामने नजर नहीं आता। उस आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है? डीएनएस सर्वर देता है। तो यहाँ पे आपका जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट करता है आपके आईएसपी से कि इस पर्टिकुलर डोमेन का आईपी क्या है। तो यहाँ पे आईएसपी राउटर या डीएनएस रिज़ॉल्वर जो होगा वो रिक्वेस्ट आपकी आगे सर्व कर देता है। उसके बाद ये आपका इंटरनेट बैकबोन है, अब जहाँ पे आपका पूरा राउटिंग कॉन्फ़िगर करी जाती है। मेनली यहाँ पे बीजीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बेसिकली द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट के थ्रू, सब जगह बीजीपी का इस्तेमाल हो रहा है। इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स वी हैव ऑन द इंटरनेट। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास लोड बैलेंसर्स होते हैं, वैफ होता है। ये कोई भी वेबसाइट पे अटैक होने से बचाने के लिए हम वैफ का इस्तेमाल करते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स का, या फिर आपकी वेबसाइट पे लोड ज़्यादा ना पड़े उसके लिए हम लोड बैलेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर वेबसाइट पे ज़्यादा लोड पड़ता है तो वो वेबसाइट अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है बाकी सर्वर्स पे, दैट इज लोड बैलेंसर्स। देन आपके पास आता है वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस, जहाँ पे आप सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। अब ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि आप जब किसी instagram.com को लिखते हो तो आपके सिस्टम से टारगेटेड इंस्टाग्राम के सर्वर तक कैसे इन्फॉर्मेशन जा रही है और बीच में कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि बीच में इतने तरह की चीज़ें रहती हैं। उसके बाद एक कमांड होती है ट्रेस रूट, और जो भी वेबसाइट आप देखना चाहते हो उसका आप नाम यहाँ पे लिखते हो। ट्रेस रूट का हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे सिस्टम से एंड सर्वर के बीच में कितने हॉप हैं। हॉप का मतलब होता है होस्ट ऑफ द पॉइंट। अगर आपको देखना हो कि आपके सिस्टम से टारगेटेड सर्वर के बीच में कितने राउटर्स हैं, कितनी जगह से होता हुआ पैकेट ट्रैवल करता है, तो उसके लिए हम ट्रेस रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है traceroute.google.com। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो मेन राउटर है उसका आईपी आएगा, देन आपका आईएसपी गेटवे है, आईएसपी बैकबोन, देन गूगल एज, उसके बाद आपका गूगल सर्वर पे रीच करता है। यानी कि आपके सिस्टम से गूगल तक पहुंचने के लिए उसको 4 हॉप से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो ये अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रेस रूट करके जरूर चेक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डीएनएस की। जैसे कि मैंने आपको बताया, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, द फोन बुक ऑफ इंटरनेट। यानी कि जितने भी दुनिया में डोमेन नेम हैं, हर डोमेन का एक आईपी है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आप चाहे इंस्टाग्राम बोलो, आप फेसबुक बोलो, स्नैपचैट बोलो, टिंडर बोलो,
व्हाट्सएप बोलो, हर किसी का एक आईपी एड्रेस है जो एक आईपी एड्रेस पे चल रहा है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डीएनएस सर्वर के अंदर इंस्टॉल रहती है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम के अंदर होते हैं अलग-अलग रिकॉर्ड टाइप। जैसे कि आपको आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप ए रिकॉर्ड में देखेंगे, आईपीवी6 की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप क्वाड ए रिकॉर्ड में देखेंगे। अगर आपको रिकॉर्ड्स के बारे में जानना है तो इसके ऊपर जो लास्ट वीडियो डीएनएस की है, प्लीज डोंट मिस दैट वीडियो, बिकॉज उस वीडियो में मैंने डिटेल में मेंशन करा है कि किस तरीके से डीएनएस के रिकॉर्ड टाइप्स काम करते हैं। देन यहाँ पे हमने बताया डीएनएस रेजोल्यूशन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने कोई ब्राउजर खोला, ब्राउजर आपने वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन डाली, तो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डीएनएस लोकल कैचे में चेक करेगा। आपके ब्राउजर में, आपके सिस्टम में नहीं होगा तो आपके आईएसपी पे जाएगा। आईएसपी हो सकता है आपका एयरटेल, जियो, वोडाफोन, उसके पास से इन्फॉर्मेशन मांगेगा। वहाँ नहीं होगी तो आपके रूट सर्वर के पास जाएगा। रूट सर्वर आपको बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन से सर्वर पे मिल सकती है, यानी कि जो टॉप लेवल डोमेन होता है .com .in, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजेगा। देन वहाँ से पता चलेगा कि इस instagram.com जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे है। देन फिर यहाँ से आपका आईपी की इन्फॉर्मेशन मिलती है और यहाँ से फिर आपको आपके ब्राउज़र पे इन्फॉर्मेशन दिखती है। दिस इज़ हाउ वेब पेज वर्क। और जब आप किसी वेबसाइट को एंटर करते हो अपने ब्राउज़र पे, इस तरीके से काम करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे अलग-अलग तरह के अटैक्स होते हैं, जैसे कि डीएनएस कैशे पॉइज़निंग, टनलिंग, हाइजैकिंग। अब ये हमारा डिफेंसिव है। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन द लास्ट वीडियो, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे है द लैंग्वेज ऑफ द वेब इज़ एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपके ब्राउज़र से आपके वेब सर्वर तक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का काम करता है हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Basically, it is a text-based request response protocol. Every web interaction is an HTTP exchange. As a security professional, you must be able to read, draft and manipulate HTTP request. आप कोई भी रिक्वेस्ट जब किसी वेब सर्वर को करते हो, चाहे आप अपने फेसबुक पे लॉगिन के लिए कर रहे हो, रिक्वेस्ट को देखने के लिए कर रहे हो, नोटिफिकेशन के लिए कर रहे हो, कोई पोस्ट करने के लिए कर रहे हो, हर जगह HTTP रिक्वेस्ट इन्वॉल्व होती है और HTTP रिस्पॉन्स जो सर्वर से आता है वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, कोई भी एक क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होने से पहले, डेटा को ट्रेवल करने से पहले, सबसे पहले 3-वे हैंडशेक होता है, जो कि यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करा है। 3-वे हैंडशेक में सबसे पहले ब्राउज़र आपके सर्वर को एक सिन पैकेट भेजता है। सिन पैकेट का मतलब होता है, वो ब्राउज़र सर्वर को कहता है कि मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। डू यू वांट टू इनिशिएट अ कनेक्शन विद मी एज़ वेल? देन सर्वर रिस्पॉन्ड करता है सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट से, एंड इन रिप्लाई ब्राउज़र वापस से एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि आपने जो पैकेट भेजा था वो मुझे मिल गया। और ये तीनों जो कनेक्शन बनते हैं इसको कहते हैं 3-वे हैंडशेक, एंड देन आपका डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ नहीं, अगर आप HTTPS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है TLS हैंडशेक का भी। एक बार आपका 3-वे हैंडशेक हो जाए जो आपके कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, देन हमारे पास आता है TLS हैंडशेक। TLS हैंडशेक में क्लाइंट और सर्वर डेटा को किस तरीके से सिक्योर करना है, आपके कौन से साइफर सूट्स का इस्तेमाल होगा, कौन से क्रिप्टोग्राफिक मेथड का इस्तेमाल होगा, कैसे डेटा एन्क्रिप्ट होगा और कौन से प्रोटोकॉल सर्वर और क्लाइंट दोनों सपोर्ट करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करना ज़रूरी है बिफोर सेंडिंग एनी डेटा। अब तो ये इंफॉर्मेशन शेयर होती है इन TLS हैंडशेक, जहाँ पे हम HTTPS कनेक्शन की बात करते हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर को सिक्योर कनेक्शन जब बनाते हैं तब वहाँ पे 3-वे हैंडशेक के बाद स्टार्ट होता है TLS हैंडशेक, जो कि मैंने यहाँ पे बता रखा है। देन हमारे पास आता है HTTP रिक्वेस्ट अनॉटमी। अब सबसे पहले आपका जो क्लाइंट होता है सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट के अंदर होता है आपकी किस तरह की रिक्वेस्ट है, वो गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, देन किसको आप इनिशिएट कर रहे हो कनेक्शन, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा वो होगा, किस तरह का कंटेंट है, कुकी आपकी होती है, ऑथराइजेशन, यूजर एजेंट है, एक्स फॉरवर्डेड फॉर, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेजता है, जहाँ पे होता है HTTP का वर्जन, कौन सा सर्वर है जहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्स पावर्ड बाय, सेट कुकी, एक्स फ्रेम ऑप्शंस, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बर्बसूट वाली वीडियो में बताई थी इन डिटेल। फिलहाल मैं इतना ज़्यादा इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बहुत बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। इसके अलावा आपके सेशंस को मेंटेन रखना, आपने फेसबुक पे जो सेशन बनाया है उसको मेंटेन रखने का काम आपका सेशन कुकीज़ करती हैं, जो जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ये कॉन्सेप्ट है HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं OSI मॉडल के बारे में। अब जैसे कि जो OSI मॉडल है वो कहा जाता है एक रेफरेंस मॉडल है, जो कि ये बताता है कि नेटवर्क में डेटा किस तरीके से फ्लो करता है।
अगर मैं आज आपको अपने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या फिर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, तो कैसे वो कमेंट आपके सिस्टम से मेरे सिस्टम पे मैं देख पा रहा हूँ? कैसे एक डेटा ट्रैवल कर पा रहा है? मैं यहाँ से व्हाट्सएप का मैसेज कैसे आपको भेज पा रहा हूँ? ये सब चीज़ें जो हैं ओएसआई मॉडल कवर करता है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल। हर लेयर का अलग काम होता है। एप्लीकेशन लेयर का काम होता है आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। आप जो ब्राउज़र ओपन करते हो वो एप्लीकेशन लेयर पे ही चलता है। देन प्रेजेंटेशन होता है। वो जो आप डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो, डेटा आप सेंड कर रहे हो, क्लाइंट साइड पे, सर्वर साइड पे कैसा प्रेज़ेंट होगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। देन हमारे पास होता है सेशन लेयर। सेशन को टर्मिनेट करना, बनाना और या फिर सेशन को टियर डाउन करना, ये काम आपका सेशन लेयर का होता है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, आपका जो टीसीपी हैंडशेक की हम बात करते हैं या फिर हम थ्री वे हैंडशेक की बात करते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो टीसीपी, वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। देन नेटवर्क लेयर, आपकी आईपी एड्रेसिंग की जब हम बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर आ जाता है। देन डेटा लिंक लेयर में हम आपके मैक एड्रेस की बात करते हैं एंड फिजिकल लेयर में हम बिट्स एंड बाइट्स आपकी फिजिकल लेयर में बात करी जाती है। देन हमारे पास रहता है वेब अटैक वेक्टर्स, जो कि ओएस टॉप 10 बताता है। कोई भी एक वेबसाइट होती है, ओएस एक ऑर्गेनाइजेशन जो हर 3 साल में बताता है कि एक वेबसाइट पे कितने तरह की टॉप वल्नरेबिलिटीज हैं। ओएस जो फाउंडेशन है वो हर 3 साल में लिस्ट रिलीज करता है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल 10 वल्नरेबिलिटीज मिल रही होंगी, जो कि टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हैं एक वेब ऐप के लिए। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर इंजेक्शन एंड एसएसआरएफ तक हर वेबसाइट पे इतनी तरह की टेस्टिंग आप कर सकते हो, इतनी तरह की वल्नरेबिलिटीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करना है, डिटेल प्लेलिस्ट है, आई बटन पे लिंक है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। देन हम आते हैं एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस, व्हाई एन्क्रिप्शन मैटर्स। अगर आपको नहीं पता एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंस क्या है, तो आप बहुत बड़े रिस्क में हो, क्योंकि एचटीटीपी में जो भी आप डेटा ट्रैवल करवा रहे हो, जो भी आप पासवर्ड भेज रहे हो सर्वर को, वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है। इट मीन्स एनीवन कैन रीड और व्यू योर डेटा। देख सकते हैं आपने क्या पासवर्ड डाला है, बट इन एचटीटीपीएस इट इज नॉट, बिकॉज इन एचटीटीपीएस एवरी सिंगल पासवर्ड दैट यू आर शेयरिंग इज इनक्रिप्टेड। वो इनक्रिप्टेड होता है, कोई भी थर्ड पर्सन उसको नहीं देख सकता। दैट इज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। तो ये बेसिकली डिफरेंस था, इंक्रिप्शन क्यों मैटर करता है। एंड नाउ वी हैव इन द एंड डिफेंस इन डेप्थ। क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए एक वेब ऐप को सिक्योर करने के लिए, तो एक सिक्योरिटी हेडर्स आपके वहाँ पे होने चाहिए। इनपुट वैलिडेशन, जो भी आप इनपुट दे रहे हो सर्वर को, उसको वैलिडेट करना होना चाहिए, देखना चाहिए क्या एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। देन हमारे पास होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मीन्स जब आप कोई भी पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आना चाहिए टू वेरीफाई दैट इट्स यू और नॉट। देन लॉगिंग एंड सिम, देन हमारे पास होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पैच मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, जो लूप होल्स उसको फिक्स करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरीके से वेब रियली वर्क करता है फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक आपने ब्राउजर ओपन करा, देन आपके सिस्टम पे कैसे वेब पेज ओपन हुआ, तो ये सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो से अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं विच पार्ट्स एक्साइट यू मोस्ट। देन इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे अपनी प्रैक्टिकल वीडियोस में, अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। We'll meet you in the next video. Till then, goodbye and think before you click.